के मन में बहुत डाउट आता है कि रिटन एग्जाम मतलब क्या। रिटन एग्जाम आपका सिंपल रहेगा, आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, या आपका जैसे रिटन एग्जाम में अगर हम समझे तो एक ओएमआर शीट से एग्जाम होता है और दूसरा सीबीटी से होता है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी के थ्रू होगा, लेकिन उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। इट मींस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अभी तक हमने व्यापम में जितने भी एग्जाम देखे हैं कांस्टेबल के, वहां पर हमें माइनस मार्किंग नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन ये डिपेंड करता है व्यापम के ऊपर कि वो किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा कि हमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिली, ठीक है। तो कुछ चीजें वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाती है तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाती है, लेकिन ये एकदम क्लियर है कि आप जो है कुछ मंथ्स के बाद नोटिफिकेशन देखेंगे एमपी पुलिस का। होता क्या है मैं आपको बताऊं, बच्चे ये सोचते हैं, बच्चों को कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा, अभी उन्हें पता तब चलता है जब नोटिफिकेशन आ जाता है। और नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम के बीच में और नोटिफिकेशन के बीच में ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि तैयारी कैसे करें और तैयारी के अलावा कैसे चीजों को कवर करें, क्योंकि आपके यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम के अलावा आपका फिजिकल भी होगा। फिजिकल में भी बहुत सारी चीजें हैं, फिजिकल में भी डिफरेंट क्राइटेरियाज है, मेल के लिए अलग क्राइटेरियाज है और फीमेल के लिए अलग क्राइटेरियाज है। उसके अलावा आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी आपके जो क्राइटेरियाज है उनको आपको ध्यान रखना है। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका पूरा मेजरमेंट के बारे में। और लास्ट जो आपकी स्टेज रहती है दैट इज नॉन एज डीबी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए उनका ऑफिशियली वेरिफिकेशन होता है, और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट आती है। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो फिर कुछ टाइम बाद आपको ट्रेनिंग के लिए वो ऑफिशियली बुलाते हैं, फिर अलॉटमेंट वगैरह फिर सारी चीजें वो बताते हैं। तो सबसे पहली हमारे लिए जो टास्क है या चीज है दैट इज हमारा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम देखिए, अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कैटेगरी के हिसाब से। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एसटी एससी कैटेगरी में आ रहा है तो उसके लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, ओबीसी या जनरल में आ रहा है उसके लिए कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अब एक चीज आप ये समझिए, अगर सपोज एसटी एससी के लिए वैकेंसी अगर 1000 है तो वो एसटी एससी को ही मिलेगी, वो जनरल वाले को नहीं मिलेगी। अगर जनरल वाले के लिए वैकेंसी 2000 है तो वो सिर्फ जनरल वाले के लिए ही मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही उसका कट ऑफ जो है डिसाइड होता है। अगर किसी का कट ऑफ कम जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसटी एससी में इसलिए कम जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। अब पहले हम बात करते हैं हमारे रिटन एग्जाम के बारे में, ठीक है। सबसे पहला हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन जो हमारा एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में बेसिकली आपको 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने की जरूरत है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? सबसे पहला आपका जो है रीजनिंग, दूसरा आप मैथ्स पढ़ेंगे, थर्ड जो है आप इसमें आपका जीके प्लस साइंस आपका मिक्स रहेगा। और आपका जो एग्जाम पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर लैंग्वेज, देखिए एक चीज आप समझिए, एमपी जो है बेसिकली यहाँ की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, तो यहाँ के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर जो प्रेफरेंस है वो हिंदी लैंग्वेज को ही दी जाती है। और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहां पर लैंग्वेज भी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन इसीलिए ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे लिए, हमारे इस एग्जाम के लिए कोर सब्जेक्ट्स हैं, समझना है। हमारा एग्जाम 100 मार्क्स का होगा और ये ही 3 सब्जेक्ट्स हमें डील करना है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो जीके है, आपको पहले भी पता है जीके एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो जीके में आपको जो है एमपी का जीके भी आएगा, तो आपको एमपी का जीके भी पढ़ना है। इनसे रिलेटेड कोई डाउट है आपको? सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है? नहीं। चलिए, इसके बाद हमारा रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है,